हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो मेरे उन सब सब्सक्राइबर और फॉलोअर के लिए है जिन्होंने मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया है। मैं चाहती हूँ कि अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या मुझे जो करने वाले हैं सब्सक्राइब, उन सभी के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ आज। इसका टॉपिक भी यही है कि यदि हम थोड़े महीने के लिए, ओनली 2 महीने ही, यदि हम इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप पूरे साल बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। बीमारी जो आ भी रही होगी तो उस पर कुछ कम इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? बोलते भी हैं कि सर्दियों का खाना सेहत का खजाना। इस टाइम हम जो भी चीज़ खाते हैं वो हमें पूरे साल फायदा देती है। ऐसे समझ लीजिए इस टाइम जो जैसे हम जूस भी अगर पीते हैं तो गाजर है, आंवला है, पालक है, टमाटर हैं, इन सबको यदि हम मिक्स करके डेली 2 महीने अगर जूस पी लेते हैं, आप उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे कि गाजर तो लेना ही है आपको, पालक आपको लेनी है, टमाटर लेना है, चुकंदर लेना है और आंवला लेना है। आंवला क्या है, थोड़ा कसेला होता है तो उसे हम वैसे नहीं खा पाते हैं, लेकिन यदि हम इसको जूस के रूप में पीते हैं तो निश्चित रूप से ही कोई भी ऐसा मेकअप नहीं है जो आपके फेस पर ग्लो दे सके। बट ये जो जूस है, यदि आपने ओनली 2 महीने इसका सेवन कर लिया तो आपको खुद लगेगा कि वास्तव में हम कितने हेल्दी और अच्छे सुंदर दिख रहे हैं। क्योंकि यदि हम इसका सेवन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो शरीर में फुर्ती भी आएगी, जो भी वीकनेस होगी हमारी आयरन की वो पालक से दूर हो जाएगी। तो और ये चीज़ें सर्दियों में इतनी सस्ती होती हैं कि सभी लोग इसका फायदा ले सकते हैं। ऐसी ज़्यादा ये महंगी चीज़ नहीं है। आप पीजिए, अपने पूरे घर को पिलाइए। और अभी इस टाइम जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो जैसे कि अमरूद, जिसको हम जामफल भी कहते हैं, तो आप उसका सेवन करिए तो उससे आपके जो पेट में गैस वगैरह बनती है उससे भी आपको राहत मिलेगी। और अमरूद पूरे साल मिलते नहीं है हमको, अगर ये 2-3 महीने मिल जाते हैं तो इसका आप भरपूर आनंद लीजिए। और जैसे कि अनार है, पपीता है, इस समय बेहद अच्छे आ रहे हैं तो आप डेली इसमें से एक फल का चुनाव कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। बट आप खाइएगा इसको बारी बारी से। जैसे आज जामफल खा लिया, कल अगर हमको पपीता मिल गया या अनार मिल गया तो उसको ले लिया। यदि आप दोनों चीज़ भी इकट्ठी खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चों को भी खिलाएं। हाँ, जो वर्किंग वूमन होती हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो जूस बनाते हैं हम उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो मिक्सी वगैरह शार्प भी करनी होती है। लेकिन अपने आप पर भी तो हमें ध्यान देना है। और चूंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस सर्दी के सीजन में आप जितना अच्छा खा सकते हैं, सिर्फ ओनली अगर 2 महीने भी आपने ढंग से अच्छी चीज खा ली तो सच मानिए आपको पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे तो हम लोग बोलते ही हैं कि सीजनेबल हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना चाहिए, बट इन दोनों सब्जी इतनी अच्छी आती है, इतनी सस्ती आती है कि आसानी से हमको हर जगह वो उपलब्ध हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को बता दूं कि आप खाने में कंजूसी बिल्कुल मत करिए, किसी और चीज़ में आप लोग कर सकते हैं, और इस टाइम सर्दी के सीजन में तो बिल्कुल भी मत करिए। अच्छी अच्छी सब्जियां लाइए, मेथी है, पालक है, बथुआ है, उसका रायता बनाइए। टाइम तो ज़रूर लगता है इन सब्जियों में, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो वर्किंग वूमन है उनके लिए वास्तव में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इन सब्जियों को छांटने, बीनने और धोने और काटने में। बट क्या करें, सेहत का सवाल है तो सेहत के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आप लोग भी नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊं
कि इन दिनों जितना अच्छा आप खा सकें, जैसे कि बोलते हैं डॉक्टर वगैरह भी बोलते हैं कि मोटे अनाज का सेवन करिए, तो इन दिनों जो ज्वार है, बाजरा है, उसमें भी आप रोटी बनाकर खा सकते हैं। 5 तरह के जो अनाज होते हैं उसको आप मिक्स करके चक्की से पिसवा कर उसकी रोटी खाइएगा और बच्चों को भी खिलाइएगा। तो आपकी जो भी आयरन, विटामिन, मिनरल्स की जो भी आपके अंदर कमी होगी वो सिर्फ 2 महीने के खाने से ही पूरी हो जाएगी। कैसे भी करिए। अभी थोड़े दिन पहले सिंगाड़े भी बहुत अच्छे आए थे। मैं समझती हूँ कि आप सभी लोगों ने खाए भी होंगे। और जो लोग थोड़े से आलसी भी होते हैं, कई ऐसे भी मैंने देखे हैं, मेरे आसपास के लोग ही देखे हैं, जो कि ये ना कई चीजें खाते नहीं है, बोलते हैं ये हमें अच्छी नहीं लगती। बट आपको भले ही अच्छी ना लगे, परंतु आपको इसका सेवन जरूर करना है, क्योंकि यदि आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो मेरे वीडियो देख पाएंगे। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, मैं उनको बार बार दिल से इसीलिए धन्यवाद देती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने खान पान के प्रति बिल्कुल सजग रहें, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जैसे ही हमारा शरीर थोड़ा भी कमज़ोर होता है तो हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो क्यों हम फालतू मेडिसिन में पैसे अपने बर्बाद करें। इससे अच्छा है कि हम अपने खाने पीने पर ही ध्यान दें। इन दोनों टमाटर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अब मैं आपको मतलब ये बताना चाहती हूँ कि आप जूस का तो सेवन यदि ज़्यादा नहीं कर सकें तो सप्ताह में 3 बार तो अवश्य करें। और यदि कोई को आंवला पसंद ना हो तो वो नींबू का रस ऐड कर सकता है। वैसे आंवले भी इन्हीं दिनों मिलते हैं, सिर्फ 2-3 महीने के लिए आते हैं। तो आप लोग मुरब्बा बना के खा सकते हैं या नमकीन अचार डाल के खा सकते हैं। मतलब कैसे भी रूप में आप आंवले का सेवन जरूर करें। और जूस में तो वो इतना अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि हम आंवले का जूस पी रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने 5 तरह की चीजें उसमें ऐड की हैं। तो फिर देखिए, जो भी मेरी फीमेल सब्सक्राइबर हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि वो नेचुरल ग्लो पाना चाहती हैं कि कैसे भी उनके फेस पर एकदम शाइनिंग रहे, तो वो 2 महीने ये जूस जो मैं बता रही हूँ उसको पी कर देखें। तो वास्तव में ही उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनके अंदर इतनी फुर्ती आ जाएगी कि जो भी वो इस टाइम सर्दी के सीजन में ले रही हैं, खा रही हैं, वो पूरे साल उनको फायदा देगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मैं खासकर ये वीडियो अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे करने वाले हैं उन सब के लिए लाई हूँ कि प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आजकल की इस भागम भाग दुनिया में, भागम भाग जिंदगी में हम पैसे तो जरूर कमा रहे हैं, परंतु अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खाने के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। बस हम यही बोलते रहते हैं कैसे खाएं, कैसे पिएं, कुछ समय ही नहीं मिलता। लेकिन समय हमें निकालना पड़ेगा अपनी जिंदगी जीने के लिए। अच्छी जिंदगी हम तभी जी पाएंगे जब हमारे अंदर किसी भी विटामिन की कमी नहीं होगी। महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि आयरन की बहुत कमी पाई जाती है, बट वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। आयरन की पूर्ति के लिए ज्यादातर आप लोगों को लोहे की कढ़ाई में अपनी सब्जियां बनानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आजकल लोग काली सब्जी पसंद नहीं करते हैं, ना ही बच्चों को देते हैं। तो बताइए फिर आयरन आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। जितने भी हमारे नेचुरल वे होते हैं हम विटामिन और मिनरल्स पाने वाले, वो सब यही लोहे की कढ़ाई और घरेलू उपाय से ही मिलते हैं हमें। और जो सब्जियां वगैरह आ रही हैं उनको आप इस सीजन में काफी धोकर ही खाया करिएगा, क्योंकि कुछ कीटाणु भी इनमें लग सकते हैं। हरी भरी सब्जियां इतनी अच्छी लगती हैं, बस थोड़ा सा मेहनत जरूर करनी पड़ती है उन्हें धोने और बनाने में। काटने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, पर करें भी क्या। यदि आप वर्किंग वूमन है तो आप संडे के दिन इन चीजों को बना सकती हैं, क्योंकि उस दिन तो थोड़ा हम फ्री रहते हैं। और किसी की घर में भी आप लोग हेल्प ले सकती हैं सब्जी छांटने, काटने, बीनने में। आई होप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरी बात को समझ गए होंगे, और मैं मानती हूँ कि वो इस बात को फॉलो जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहें, बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद सभी लोगों का।